स्टॉक मार्केट को एक चीज जो बिल्कुल भी नहीं पसंद है वो है अनसर्टेनिटी। और इस वक्त अनसर्टेनिटी जो है अपने एक्सट्रीम पे है। किसी को कुछ भी नहीं पता कि ग्लोबल फ्रंट पे क्या होना है। इंडिया फ्रंट पे उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मेन दिक्कत आ रही है वो ग्लोबल फ्रंट पे है, और स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। एक दिन वो टैरिफ लगाते हैं, दूसरे दिन वो टैरिफ हटाते हैं। कभी रशिया के ऊपर कुछ, कभी ईरान के ऊपर कुछ, कभी ग्रीनलैंड के ऊपर कुछ, कभी कनाडा के ऊपर कुछ। मतलब ऐसा लगता है कि उनको खुद ही नहीं पता कि वो क्या चीज करना चाहते हैं। अब इतना ज्यादा उन्होंने बोल दिया कि 2 अप्रैल को टैरिफ्स लगने हैं। टैरिफ्स लग रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या वो रहेंगे या क्या वो हटाएंगे। अनसर्टेनिटी में यूजुअली क्या होता है कि गोल्ड ऊपर जाता है। गोल्ड ऊपर भी बहुत ज्यादा जा रहा है। अब लोगों को होएगा कि हम गोल्ड के अंदर पैसा लगा देते हैं, लेकिन अगर 2 अप्रैल लगाने के बाद वैसे ही जैसे उन्होंने पहले किया कि 1-2 दिन के बाद ही टैरिफ्स हटा दिए, तो गोल्ड नीचे जाएगा और इक्विटी ऊपर जाएगी। लेकिन इक्विटी भी क्या ऊपर जाएगी, क्योंकि फिर वो बोल देते हैं कि नहीं, मैं 1 महीने बाद दोबारा टैरिफ्स लगा रहा हूं। तो इन नटशेल अगर मैं इस चीज को पूरा का पूरा आपको बताऊं तो वो ये है कि किसी को कुछ भी नहीं पता क्या होना है। और वहीं से ये चीज आती है कि इक्विटी मार्केट ग्लोबली किसी को भी अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। ओवरऑल हर जगह ब्लड बाथ हो रहा है। मतलब बहुत ज्यादा मेहम है मार्केट के अंदर। और इस सिचुएशन में बेस्ट चीज यही रहती है कि आप सिर्फ देखो और कुछ भी मत करो। इंडियन मार्केट के अंदर एक अच्छी रिकवरी भी आई है, मार्केट्स ऊपर भी गई हैं, सारे स्टॉक्स ऊपर गए हैं, अच्छा हो खराब हो कुछ ना कुछ तो सब कुछ थोड़ा बहुत तो ऊपर गई हैं। कुछ एक स्टॉक्स तो 20-25% भी ऊपर गए हैं जो शायद जाने भी नहीं चाहिए थे। तो ऐसे स्टॉक्स में से क्योंकि मार्केट ऊपर गई है, तो आपको फिर मेरा अभी भी सेम चांस यही होगा, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं, कि आपको कोशिश करना चाहिए एग्जिट करने का। स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप, पीएसयूज, इनके ऊपर तो देखा मेरा जुलाई से सेम व्यू है कि ये स्टॉक्स खराब हैं। खराब एज इन एक्सपेंसिव है, और मेरा अभी भी सेम व्यू है कि ये एक्सपेंसिव है। और जब मैं एक्सपेंसिव की बात करता हूँ या इवन खराब की बात करता हूँ, मेरा ये नहीं है कि 100 में से 100 स्मॉल कैप या 100 में से 100 मिड कैप खराब है। इसका मतलब ये है कि 100 में से 90 या 95 खराब है। लेकिन सिंप्लीफाई करने के लिए मैं बोल देता हूँ कि आप इन सब में से दूर रहो, क्योंकि एज अ रिटेलर आप उतनी रिसर्च नहीं करते हो, और कई बार अपने को पता नहीं लगता किसमें कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है। और दूसरी दिक्कत वाली बात क्या होती है, रिटेलर कभी भी लॉस बुक करता ही नहीं है। रिटेलर का होता है चलो ठीक है, हम तो प्रॉफिट में ही बेचेंगे, स्टॉक पड़ा है तो पड़ा रहने दो। और जो रिटेलर के यूजुअली फेवरेट स्टॉक्स होते हैं वो ज़्यादातर जो बहुत गिर रहे होते हैं, खराब टीयर के स्टॉक्स होते हैं। इस करके मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप मिड कैप स्मॉल कैप से दूर रहो। देखो एट अ पर्सनल लेवल, अगर मेरे को लगता है कि मैंने कोई स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक लिया, मेरे से गलती हो गई, मैं उसको 10-15% नुकसान लेके काट दूंगा। लेकिन रिटेलर उसको देखते जाएंगे, कब वो 15 का 30 होए, 30 का 40 होए, 40 का 50 होए। कुछ इंस्टेंसेस में तो स्टॉक जीरो हो जाते हैं, कुछ डीलिस्ट भी हो जाते हैं। पुराने काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं ऐसे, बट छोड़ो, उनके बारे में नहीं बात करते। तो इसीलिए मैं कहता हूँ अब स्मॉल कैप मिड कैप से दूर रहो। तो अब देखो मार्केट ऊपर गई है, बट मेरा व्यू जो अब ये होएगा कि मार्केट बाय ऑन द डिप्स है। लेकिन डिप क्या, डिप का मैं फॉर द टाइम बिंग थोड़ा सा इस करके वेट करूंगा, क्योंकि अनसर्टेनिटी है और आगे काफी चांस बन रहा है कि यूएस में रिसेशन आ सकता है सेकेंड हाफ ऑफ द फिस्कल में। क्योंकि टैरिफ्स का सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट अगर किसी को होएगा तो वो यूएसए को ही होएगा। अगर रिसेशन नहीं भी आता तो स्टैगफ्लेशन का बहुत ज्यादा खतरा है। तो काफी अनसर्टन होएगा। और अगर यूएसए में स्टैगफ्लेशन होता है या रिसेशन आता है, तो ये नहीं होएगा कि इंडिया उससे अछूता रहेगा। तो अब जहां तक आती है बात डिप की, मेरे हिसाब से जिस डिप पे आपको बाय करना चाहिए वो है कि 22,500 से लेकर 22,000 निफ्टी की रेंज में। वहां पे आपको बाय करना चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट ग्लोबल फ्रंट पे क्या हो। और अगर सिचुएशन खराब होती है, मेरे को लगता है कि नहीं, कि ज्यादा ही कुछ खराब हो रहा है, तो मैं वो भी आपको बताऊंगा कि नहीं, अगर मार्केट 22,500 पे आई है तो कि आपको यहाँ पे बाइंग नहीं करनी। या क्या पता, देखो ये तो मेरी सोच है, क्या पता उतना खराब हो ही ना, क्या पता निफ्टी 23,000 पे ही आए, वहीं से ही वापस मुड़ जाए। तो वो भी जैसे होएगा वो मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या करना है। बट अभी काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी है, थोड़ा सा मार्केट से दूर रहो, सिर्फ वेट एंड वॉच स्ट्रेटेजी अपनाओ। जितना हो सके पेशेंटली बैठो, जो आपके पास इक्विटी है, जो आपके पास फ्री कैश है उसको होल्ड पे रखो, और जो आपके पास इक्विटी है लार्ज कैप्स में उसको कोशिश करो अपने स्मॉल कैप मिड कैप्स को कन्वर्ट करने की, क्योंकि इनमें सेफ्टी बहुत है। अगर निफ्टी 5 फॉर एग्जांपल यहाँ से 5% गिरती है, तो लार्ज कैप्स में ज्यादा से ज्यादा 6-8%, 10% का फॉल आ जाएगा। लेकिन अगर निफ्टी 5% गिरती है, मिड कैप स्मॉल कैप में वहीं 10 से लेकर 20 इवन 30% तक का भी कुछ एक स्टॉक्स में फॉल आ जाएगा।
तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच स्ट्रेटेजी अपनाओ, मिड कैप स्मॉल कैप से दूर रहो, लार्ज कैप्स की तरफ फोकस करो। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होएगा कि सिर्फ जो कैश है उसको रखो, देखो अर्निंग सीजन भी आगे आता है, उसमें क्या अर्निंग्स इंप्रूव हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा। तो वेट एंड वॉच स्ट्रेटेजी अपनाओ। मैंने ये वेट एंड वॉच कम से कम मेरे को लगता है 10 से 15 बार इस वीडियो में बोल दी है, क्योंकि ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है, रेपिटेटिव है, बट यही बेस्ट स्ट्रेटेजी होएगी आगे के लिए। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर देना और लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मेरी ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होएगा।